नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल गोल्डन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हम बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास की, और राजस्थान इतिहास में हमने अब तक पढ़ लिए है अजमेर और रणथंभौर के चौहान। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर अजमेर और रणथंभौर के चौहानों का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और वहां से आप इनको देख लीजिए। और उसके बाद आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जालोर के चौहानों की। जालोर के चौहान हम देखते हैं कि जालोर के चौहान कहाँ से आए, किन्होंने इसकी स्थापना की। तो सबसे पहले बात यह है कि जालोर के जो चौहान वंश है उसकी स्थापना की थी कीर्तिपाल ने। कीर्तिपाल ने, ठीक है। कीर्तिपाल कीर्तिपाल कहाँ से आया, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि कहाँ से आया। भाई चौहान, आप ये मत बोलना भाई सर राजस्थान में चौहान कितने के, चौहान बहुत सारे हैं। अजमेर के हमने पढ़ लिए, कहाँ के, अजमेर के हमने पढ़ लिए, रणथंभौर के पढ़ लिए, सिरोही के भी चौहान हुए हैं, बूंदी में भी हुए हैं, कोटा में भी हुए हैं, सीकर में भी हुए हैं, जालोर में भी हुए हैं, ठीक है। राजस्थान में चौहानों की बहुत सारी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हमने पढ़ ली है और आज हम बात कर रहे हैं जालोर वाली शाखा की, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जालोर की शाखा का संस्थापक था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल जो था अल्लण का बेटा था, अल्लण अल्लण का बेटा था। अब आप कहेंगे कि ये अल्लण कौन है, तो अल्लण मैं आपको बता देता हूँ भाई कौन है। भाई कीर्तिपाल जो है किसका पुत्र है, अल्लण का पुत्र है। किसका, अल्लण का। जो अल्लण है वो था नाडोल का शासक। भाई नाडोल पाली में भी चौहानों की शाखा हुई है, नाडोल। और नाडोल का जो संस्थापक था चौहानों का वो है लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान, लक्ष्मण चौहान, ठीक है। ओगो अल्लण, अल्लण का बेटा हुआ था कीर्तिपाल। अब कीर्तिपाल के क्रियो, कीर्तिपाल के क्रियो, कीर्तिपाल जो है उसने सामंत सिंह को हराया। सामंत सिंह, अब ये सामंत सिंह कौन है, सामंत सिंह था मेवाड़ का। मेवाड़ का कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को क्या किया, हराया। तो सामंत सिंह का भाई था कौन, कुमार सिंह। कुमार सिंह, ठीक है। कुमार सिंह को, कुमार सिंह ने क्या किया, फिर कीर्तिपाल को हरा दिया युद्ध। भाई कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को हराया और कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को हराया। तो कीर्तिपाल भागकर कहाँ चला गया, जालोर, ठीक है। जालोर वर्तमान में गुजरात बॉर्डर पर है, आपको सबको पता है। चलो जालोर, ये है जालोर का दुर्ग। यहाँ पर जालोर में जो दुर्ग है वो किसने बनवाया था, यहाँ पर सुवर्णगिरी पहाड़ी पर। किस पर, सुवर्णगिरी, सोनगढ़ भी बोलते हैं, सोनगढ़। यहाँ पर ये दुर्ग बना, कहाँ, किसका, जालोर का। इसका दुर्ग बना, जालोर का दुर्ग बना। तो सोनगढ़ पहाड़ी पर बना सुवर्णगिरी, तो इस दुर्ग का क्या नाम हो गया, सुवर्णगिरी दुर्ग। जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे है, सूकड़ी नदी। किस नदी के किनारे है, सूकड़ी नदी के। प्रश्न आ सकता है भाई जालोर का उपनाम क्या है, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी या सोनगढ़ पहाड़ी पर बना हुआ है सूकड़ी नदी। और जालोर के चौहानों को आगे जाकर चौहानों का डिवाइड जो बंटवारा होता है, तो जालोर के चौहानों को हम पढ़ते हैं कि सोनगरा चौहान। कौन, सोनगरा चौहान। तो सोनगरा नाम आते ही आपको पता हो जाना चाहिए भाई जालोर वालों की बात हो रही है। ये सोनगरा भाई सुवर्णगिरी पहाड़ी पर रहने के कारण इनको सोनगरा कहा गया, कई कई विद्वानों का मत है। और जालोर सूकड़ी नदी के किनारे है, इसको आप 3 स्टार ही लगा लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जालोर किस नदी के किनारे है, सूकड़ी नदी के किनारे, ठीक है। वो बात हो गई, मैंने आपको बता दिया भाई उसने सामंत सिंह को हराया। सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को हराया और इसकी स्थापना यहाँ पर कीर्तिपाल ने की थी। जालोर का चौहानों का संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं किसको, समर सिंह को।
भाई इसके बाद अगला शासक कौन बनेगा? समर सिंह बनेगा। तो देख लो, समर सिंह किसके बाद अगला शासक बना? कीर्तिपाल के बाद। एक बात याद रखना, जो नेणसी है, मोहनोत नेणसी, उसने अपने ग्रंथ में कीर्तिपाल को एक महान राजा बनाया है, बताया, जिसमें लिखा है कित्तू एक महान शासक। कित्तू एक महान शासक। ये कित्तू कौन है? वो कित्तू कौन है? वो कित्तू है कीर्तिपाल। कौन है वो? कीर्तिपाल ही है। ठीक है। अब समर सिंह, समर सिंह जो है किसके बाद शासक बना था? कीर्तिपाल के बाद। भाई ये कीर्तिपाल हो गया, और कीर्तिपाल के बाद अगला शासक कौन बन गया? समर सिंह। ठीक है। समर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक था मोहम्मद गोरी। कौन था? मोहम्मद गोरी था। ठीक है। मतलब आप याद रख सकते हो भाई, जिस टाइम दिल्ली में पहले था ये चौहान पृथ्वीराज, उस टाइम था कीर्तिपाल, और गोरी के टाइम कौन आ गया था? समर सिंह आ गया था। ठीक है। ये मुख्य इंपॉर्टेंट नहीं है, जालोर में एक कान्नड़ दे इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ लेंगे। ठीक है। समर सिंह के बाद अगला शासक हम देखते हैं उदय सिंह। कौन देखते हैं? उदय सिंह। उदय सिंह की मुख्य बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। भाई उदय सिंह, भाई समर सिंह के समकालीन कौन हो गया था? वहां पर गोरी हो गया था। तो उदय सिंह के समकालीन कौन हो गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश और उदय सिंह दोनों में युद्ध हुआ था। दोनों में युद्ध हुआ था, तो उसमें इल्तुतमिश की हार हुई थी। इल्तुतमिश की हार हुई थी, उदय सिंह जीता था। और जानकारी मिलती है भाई, उदय सिंह ने ही जालोर के चौहानों का विस्तार किया था। विस्तारवादी शासक कौन है? उदय सिंह है। भाई ये मुख्य है, छोटे छोटे ये हम पढ़ने वाले। उसके बाद है चाचक देव। चाचक देव, चाचक देव को हम पढ़ने वाले हैं। भाई ये छोटे छोटे शासक है, मुख्य वैसे तो पूछे नहीं गए, लेकिन पूछ सकते हैं, जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। चाचक देव के समकालीन दिल्ली में कौन है? भाई अब तुर्कों का आगमन हो चुका है भाई, तो दिल्ली की सत्ता को साथ ले बिना तो राजस्थान का इतिहास पूरा होगा ही नहीं। दिल्ली में एक तो नासिरुद्दीन मोहम्मद रहा था, नासिरुद्दीन मोहम्मद, और उसके बाद कौन आ गया था? बलबन। बलबन। अब बलबन का नाम आते ही आपको पता है कि दिल्ली में आक्रमण हुआ था मंगोलों का। मंगोलों का हुआ था। ठीक है। तो अब दिल्ली का ध्यान किसकी तरफ चला गया? मंगोलों की तरफ। तो अब जालोर की तरफ ध्यान देगा कहाँ? हाँ या ना? कोई नहीं देगा ना। तो भाई शांति प्रिय शासन किसका रहा? चाचक देव का। शांति प्रिय शासन। भाई बलबन, भाई दिल्ली की सत्ता का ध्यान तो किसकी तरफ चला गया था? मंगोलों की तरफ। जालोर की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था, तो शांति प्रिय शासक ये रहा था। अब देखो सामंत सिंह शासक, इसके समय भी आक्रमण हुए थे, लेकिन वो मुख्य नहीं थे। तो सामंत सिंह के बाद, सामंत सिंह को हम क्यों पढ़ते? क्योंकि सामंत सिंह ने अपने जीवन काल में, जैसे जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में हमीर देव चौहान को शासन बना दिया था, वैसे ही जीवन काल में ही, या जीवन जीते हुए, किसको? अपने पुत्र, और इसका पुत्र कौन है? कान्नड़ दे। कान्नड़ दे। कान्नड़ दे को शासक घोषित कर दिया। शासक घोषित कर दिया। दिया। ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं कौन? कान्नड़ दे चौहान। कौन पढ़ेंगे? कान्नड़ दे चौहान। ठीक है। चलो भाई, ओ गो कान्नड़ दे। कान्नड़ दे चौहान। ठीक है। ओ पढ़ंगा बाबा। कान्नड़ दे पढ़वाऊं पहली अफा पता कि एक दरबार में एक कवि हो, पद्मनाभ। पद्मनाभ। पद्मनाभ के ग्रंथ आपको पता होना चाहिए। पद्मनाभ ने लिखा था कन्नड़ दे प्रबंध। प्रबंध। और दूसरा ग्रंथ लिखा था वीरम देव सोनगरारी बात। सोनगरा क्या? जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहते थे। वीरम देव सोनगरारी बात। और देखो चौहानों की जानकारी हमें किन किन से मिलती है? फरिश्ता। फरिश्ता की का ग्रंथ है तारीख ए फरिश्ता। ठीक है।
इसके अलावा एक विद्वान नैण सिंह जो कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में रहता था, उसकी जो नैणशीरी ख्यात है, नैणशीरी ख्यात, उससे भी जालोर के चौहानों की जानकारी मिलती है। तो यह आपको पता होना चाहिए। भाई कानड़ दे प्रबंध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कानड़ दे प्रबंध किसने लिखा था? पद्मनाभ ने लिखा था। किसने लिखा था? पद्मनाभ ने लिखा था। कानड़ दे प्रबंध किसने लिखा था? वीरमदेव सोनग्रारी बात किसने लिखी थी? पद्मनाभ ने लिखी थी। अब आगे देखो भाई, कानड़ दे प्रबंध किसने लिख दिया? पद्मनाभ ने। इतना हमने पढ़ लिया। अब आप देख लीजिए आगे आगे। चलो अब आप कानड़ दे पढ़ा। तो कानड़ दे का समकालीन दिल्ली का कौन है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वह राजस्थान के लिए काल साबित हुआ था। एक शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो कानड़ दे के समकालीन दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने उपाधि धारण की थी सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी का मतलब क्या होता है? द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर। भाई सिकंदर एक तो हुआ था यूनान का, मैसिडोनिया का जो शासक था, उसने विश्व को फतेह किया था। अब दूसरा सिकंदर कौन बनेगा? अलाउद्दीन। तो ये सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करता था। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई थारे? अब आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी सिकंदर ए सानी। और कानड़ दे का समकालीन दिल्ली का शासक कौन रहा है? अलाउद्दीन खिलजी रहा है। अब देखिए जालौन पर आक्रमण के जो कारण है वो कौन कौन से कारण कौन कौन वैज्ञानिक बताते हैं। देखिए भाई, जो कानड़ दे प्रबंध है वो कहता है भाई इसने अलाउद्दीन को रास्ता नहीं दिया था। अलाउद्दीन को रास्ता नहीं दिया। ठीक है, फरिश्ता, फरिश्ता ये कहता है। और नैणसी क्या कहता है? फिरोजा जो अलाउद्दीन की बेटी थी, फिरोजा का प्रेम प्रसंग था किसके साथ? वीरमदेव के साथ। और ये वीरमदेव कौन है? वीरमदेव है कानड़ दे का पुत्र। कानड़ दे का पुत्र पुत्र ये है। भाई कानड़ दे प्रबंध क्या होता है? अलाउद्दीन को रास्ता नहीं दिया था गुजरात अभियान के दौरान 1299। फिरोजा और वीरमदेव की बात ये कौन कहता है? ये नैणसी कहते हैं। कौन कहता है? नैणसी। और जो फरिश्ता जो विद्वान हुए हैं, तारीख फरिश्ता, उसने लिखा है भाई अलाउद्दीन ने अपने दरबार में बुलाकर किसको अपमानित किया? अलाउद्दीन ने अपमानित किया। किसको किया? कानड़ दे को किया। तब इनमें युद्ध हुआ। अब तीनों के कारण हमें देखने पड़ेंगे। 1299 का जो कानड़ दे प्रबंध का किस्सा है वो ये है कि वो गुजरात जा रहा था। गुजरात जाने के लिए आपको पता है कि जालोर जो है गुजरात बॉर्डर पर है, यहाँ से रास्ता मिलता था। इन्होंने गायों को लूटा था, स्त्रियों को लूटा था। तो कानड़ दे ने इनको रास्ता नहीं दिया था इसकी सेना को। तो अलाउद्दीन गुस्सा हो गया था और उसने जालोर पर आक्रमण किया था। लेकिन उसके बाद जो नैणसी है वो कहता है जो फिरोजा थी, फिरोजा थी। ठीक, अब इसका किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। फिरोजा पुत्री थी किसकी? अलाउद्दीन की। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। इसको आप एक के ले लो शॉर्ट में, अलाउद्दीन खिलजी एक के। ठीक है भाई, तो बात है 1305 की। 1305 में कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग, इसके नेतृत्व में सेना भेजी थी सिवाना पर। सिवाना वर्तमान में बाड़मेर जिले में है। और सिवाना को कहते थे जालोर की कुंजी। जैसे रणथंभौर की कुंजी हमने जाहिन का दुर्ग पढ़ा था, वैसे जालोर की कुंजी कौन है? सिवाना दुर्ग है। ठीक है, सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी कहते हैं। तो सिवाना पर आक्रमण कमालुद्दीन गुर्ग को अलाउद्दीन ने भेजा था। तो वहां पर क्या कि कमालुद्दीन ने आक्रमण नहीं किया था और संधि कर ली थी।
अब कोई तो कहते हैं कि संधि के दौरान जो दिल्ली है, दिल्ली कौन गया था? कानड़ दे गया था, कानड़ दे। और कोई ये कहे कि कानड़ दे नहीं गया था, वीरमदेव गया था, वीरमदेव। चलो हम ये मानते कि वीरमदेव गया था। अब वीरमदेव के हो बी टाइम को सौ सुंदर युवराज, सुंदर युवराज। आसपास की सभी रियासतों में सबसे सुंदर कौन था? वीरमदेव। और दिल्ली प्रशासन था अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन की डॉटर, डॉटर ऑफ अलाउद्दीन हु इज फिरोजा। फिरोजा इज डॉटर ऑफ अलाउद्दीन। फिरोजा देखी सुंदर सुंदर आंखें, किन देखी? किन देखी? वीरमदेव ने। वीरमदेव को देखी तो इनोगो प्रे। ठीक है। अब फिरोजा वीरमदेव सुमनी मन प्रेम। फिरोजा इकरार करी वीरमदेव से कि तुम मेरे प्रणय पत्र को स्वीकार करो। मतलब लव लेटर है बार की भाषा में। ठीक है। तो वीरमदेव कियो बस की बात को नहीं। तो फिरोजा बोली अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बोले वीरमदेव ने कि तन करनो पड़सी। तो वीरमदेव भाग का आगो जालो। ठीक है। शॉर्ट में इतनी है स्टोरी, फालतू दिमाग खराब करने की आवश्यकता ही गुनी कोई ने, आराम से पढ़ लियो। वीरमदेव आगो जालोर, जालोर आए तो अलाउद्दीन आए गुस्सो कि मैं दिल्ली को सुल्तान होकर मेरी पुत्री को जो विवाह प्रस्ताव ठुकरा दियो और भी कारण जालोर पर आक्रमण करियो। ठीक है। अब एक कारण जो है कि अपमानित किया था किसको? कानड़ दे को। अब कोई कहते हैं कि दरबार में कौन गया था? कानड़ दे गया था, वीरमदेव नहीं गया था। तो अलाउद्दीन ने ये बात कह दी कि हिंदुस्तान का कोई शासक नहीं है जो अलाउद्दीन की तलवार के आगे टिक सके। तो कानड़ दे ने उसको दरबार में ललकारा कि कानड़ दे है तेरे सामने जो टिकेगा, और युद्ध मैदान में मैं तेरे को बुलाकर जा रहा हूँ। सूखड़ी नदी के किनारे जालौर का किला है, वहां पर मेरी रियासत है, और आ जाना तेरा जी चाहे ना तभी। उस टाइम कानड़ दे आ गया था उसको ललकार कर। भाई ये है इनके युद्ध के कारण। अब चलो आगे बढ़ा। आफा देखा कि ओ आगो जालोर। ठीक है। ओ आगो जालोर को तू यहाँ से बढ़िया है। और जालोर का दुर्ग सुपेली अठे है कौन? शिवाणा। शिवाणा कुंजी है, कुंजी। जालोर में तो कौन है? कानड़ दे। देखो शॉर्ट में पढ़ लो कानड़ दे। ठीक है। और शिवाणम जी टाइम मतलब जालोर का नीचे अंडर में काम करते हो, तो शिवाणम भी टाइम हो शीतल दे चौहान, शीतल दे चौहान। 1305 की संधि में थान बता दियो कि संधि हुई कमालुद्दीन कुर्ग में, शिवाणम। अब क्या हुई शिवाणा का? ये शीतल दे चौहान वैसे तो परमार का था वंशज, लेकिन कानड़ दे का भतीजा ही था। कानड़ दे का कौन है? ये भतीजा ही है। ठीक है। अब शिवाणा, शिवाणा को जालोर की कुंजी कहते हैं। जालोर की कुंजी, जालोर की कुंजी किसे कहते हैं? शिवाणा को। रणथंभौर की कुंजी कहते हैं झाइन के दुर्ग को। ठीक है। और तो पढ़ लिया थे। अब आगे देखो के है बात कि कानड़ दे ललकार के आगो तो आगे सेना। भाई जालोर से जीतने से पहले किसको जीतना पड़ेगा? शिवाणा को। तो शिवाणा सेना भेजी कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व, कमालुद्दीन। ठीक है। 1305 में तो संधि कर ली, लेकिन कुछ समय पश्चात 1308 में एक के विरुद्ध के रड़की 1308 में वापिस आगो 1308 में। अब भाई शिवाणा का दुर्ग आप, मैं तो जाकर आया हूँ, आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। जैसे नीचे से चढ़ाई करते हैं पहाड़ी पर, किस पर है ये? हल्देश्वर की पहाड़ी पर है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर। 56 की पहाड़ियों में ही है हल्देश्वर की पहाड़ी, उस पर बना हुआ है। तो दूर से देखने पर इस दुर्ग का दरवाजा ही नहीं दिखता। भाई दुर्ग की जो मीनार है वो तो आपको दिखती है, परकोटा तो आपको दिखेगा, लेकिन इसका दरवाजा आपको दिखेगा नहीं। बिल्कुल नजदीक जाने पर आपको दिखेगा। 10 रुपए की टिकट है, कभी भी जाकर आ जाना। बाड़मेर जाओ तो बालोतरा से 85 किलोमीटर आगे पड़ता है ये। तो भाई शिवाणा हल्देश्वर की पहाड़ी पर है। तो वहां पर क्या किया था कमालुद्दीन गुर्ग? कौन?
कमालुद्दीन गुरु भाई, और तो कोई कमाल का आदमी नहीं था, कमालुद्दीन ही था। तो कमालुद्दीन को उसने भेजा था 1308 में पुणे, पुणे भेजा। तो अब सिवाना में शीतलदेव है, मैंने आपको बताया था। अब शीतलदेव के आगे कमालुद्दीन टिक नहीं सकता, तो अब भाई तुर्कों में मैंने आपको पता है भाई बेईमानी भरी है सदा से। वही भाई, हिंदुस्तान वाले हारे क्यों हैं? घर के जयचंदों के कारण हारे हैं। पृथ्वीराज जयचंद के कारण हारा था, रणमल और रतिपाल के कारण वो हमीर देव चौहान होता था। तो यहाँ पर क्या था, कमालुद्दीन ने शीतलदेव का एक आदमी ढूंढा, भावले सेना नायक। कौन? भावले। क्या हो गया, लिख। हाँ हाँ हाँ, आ गया। चल, भावले। भावले, ठीक है। भावले, ये मानो ये एक बावड़ो यो बावड़ी बूची हो जना ही, तो गद्दार के साथ मिलके गद्दार बन गो। भावले को क्या किया, लालच दिया गया भाई तेरे को यहाँ का राजा बनाए। तो भावले ने क्या किया, वहां के जो दुर्ग के अंदर था गाय का रक्त मिला दिया था भाई। अभी भी सिवाना में, सिवाना झील है इस दुर्ग के अंदर, उस झील से ही जलापूर्ति होती थी भाई। छप्पन की पहाड़ी में वनस्पति तो होती नहीं, उसमें गाय का रक्त मिला दिया था, अंदर कमी आ गई थी, फिर लड़ा। तो यहाँ पर साका हुआ था 1308 में। साका 1301 में साका हमने पढ़ लिया था, कहाँ का, रणथंभौर का जलजुअर। और यहाँ साका हुआ था। तो साका किन किन ने किया था? एक तरफ तो है शीतल देव, इसने तो किया था केसरिया। और शीतल देव की जो रानी है मेणा, मेणा दे या मेणा भी बोलते, इसने किया था जोहर। तो इनके नेतृत्व में 1308 में शिवाना का साका हुआ था, शिवाना का साका, ठीक है। शीतलदेव और मेणा के नेतृत्व में 1308 में यहाँ पर साका हुआ था, याद रख लेना। चलो आगे देखो। अब शिवाना तो किनके हाथ में चला गया था? तुर्कों के हाथ में। और शिवाना का जो कार्य है, भार है, वो कमालुद्दीन को ही सौंप दिया गया था। अब क्या किया था, लेकिन अलाउद्दीन का जो मेन टारगेट था वो क्या था? मेन टारगेट तो जालोर था अलाउद्दीन का। अब जालोर को जीतना बहुत जरूरी हो गया था, उसको कुछ नहीं करतो रियो, लेकिन कौन जीत पायो? और अंत में क्या हुआ, जालोर ने एक गंदी चाल चली अलाउद्दीन। और 1310-11 की बात, 1310-11 कुछ ही हासिल नहीं, तो अलाउद्दीन सेना लेके पटक दी दुर्ग के बारे में। बस आई होगी वो दुर्ग है, एक चारों मेर खुद की सेना पटक दी। अब राशन पानी की तो कमी होगी, राशन पानी की कमी होगी तो बाहर तो आएंगे लड़ने के लिए। तो ये यहाँ पर हुआ था जालोर में। कीर्तिपाल भाई, जालोर का साका हुआ था 1311 में। कीर्तिपाल सॉरी सॉरी सॉरी, कीर्तिपाल नहीं है, कीर्तिपाल नहीं है। कौन है? कान्नड़ देव, सेम से है दोनों के नाम। कान्नड़ देव, कान्नड़ देव, कान्नड़ देव के समय 1311 में जालोर का साका हुआ था। जालोर का साका, जालोर का साका हुआ था। और किस किस के नेतृत्व में हुआ था 1311 का? एक तरफ तो था कान्नड़ देव, कान्नड़ देव, और एक तरफ थी इसकी पत्नी जेतल देव, जेतल देव, ठीक है। कान्नड़ देव और जेतल देव के नेतृत्व में 1311 में जालोर का साका हुआ था। ये भी अलाउद्दीन के कारण ही हुआ था भाई। युद्ध हुआ था, कुछ बचा नहीं था अंदर खाने पानी की सामग्री, तो अब युद्ध तो करना ही था, युद्ध तो अब करना ही था। तो बाहर आ गए। तो दोनों बाप और बेटे भाई, कान्नड़ देव भी वीरता से लड़ा था, और इधर वीरमदेव भी वीरता से लड़ा था। दोनों ने खूब वीरता दिखाई और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उधर दुर्ग में जेतलदे के नेतृत्व में, जेतलदे के नेतृत्व में जो है छत्राणियों ने जोहर कर लिया। छत्राणियों ने क्या किया था? जोहर किया था। तो 1311 में हुआ था जालोर दुर्ग का साका, जालोर दुर्ग का साका। अब देखिए, और 1308 में शिवाना का साका, शिवाना वो हुआ था किसके? शीतलदेव और मेणादेव। अब जालोर का नाम बदल कर रख दिया गया था जलालाबाद, जलालाबाद, जलालाबाद। और शिवाना का नाम बदल के रख दिया गया था खेराबाद, ठीक है।
क्योंकि अलाउद्दीन को नाम बदलने में मजा आता था तो इसने ये रख दिया था खैराबाद। चलो आगे थे भाई, सिवाना का नाम बदल के क्या रख दिया था, खैराबाद, और जालौर का जलालाबाद। जालौर की जो कानरदे की पत्नी थी, इन्होंने वहां पर जोहर किया था छत्राणियों को लेकर। अब क्या किया गया था भाई, वीरमदेव का जो मृतक शरीर है ले जाकर फिरोजा को दिया गया था और फिरोजा ने ससम्मान जल समाधि ले ली थी इसके शव के साथ ही। भाई उन्होंने भी अपने प्रेम का प्रतीक निभाया था, अंत तक प्रेम निभाया था वीरमदेव से। अब आगे देखो, ये हो गई जालौर के चौहानों की बात। अब जो जालौर का प्रबंध है किसको सौंपा था, मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा कौन है, मालदेव सोनगरा जो है वो कानड़दे का ही भाई था। इस इतिहास में मालदेव मूछाला के नाम से प्रसिद्ध है। मालदेव मूछाला, इनकी मूछा होगी या बड़ी बड़ी, तो इन मालदेव मूछालों के बल आगा है। तो इसको क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया था जालौर का प्रबंध, जालौर का प्रबंधक नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, ये हो गई आज की बात। अब एक मुख्य बात जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कक्षा 10 के लिए, कक्षा 10 के लिए अब मैं शुरू करूंगा जो उनकी सामाजिक अध्ययन की किताब है, सामाजिक अध्ययन। उसमें इतिहास विषय के जो टॉपिक है, इतिहास विषय के, उनमें मैं शुरू करने वाला हूँ। जो कि भाई कोविड-19 के समय में जितना सिलेबस किताब में बचा है सिर्फ वो ही मैं पढ़ाऊंगा। तो आपको क्लासें मिलती रहेगी इसकी रेगुलर। इतिहास का सिलेबस में इनका कंप्लीट करवा दूंगा और बाकी के जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल रही है, तो आप देखिए। जालौर के चौहान हमने आज पढ़ लिए हैं और इसके अलावा अब आप पढ़ेंगे कल का टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या रखें, नहीं इसमें मेरे अनुसार करता हूँ। चलो कल हम पढ़ लेंगे फिर कौन से, भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार फिर से देख लो। अजमेर पढ़ लिया, रणथंभौर पढ़ लिया, जालौर पढ़ लिया। अब कल हम हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती के चौहान ये देख लेंगे और इसके अलावा एक सिरोही वाली देख लेंगे। कौन से, सिरोही। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, मुख्य बातें मैं आपको लिखवा दूंगा, यही बची है और बाकी सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, राम राम दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।